जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। ये कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत है और आप कुछ भी कर सकते हैं। उठो, जागो और लक्ष्य पूरा होने तक मत रुको। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियां, नसें, आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो और किसी अन्य विचार को जगह मत दो। सफलता का यही रास्ता है। आप जोखिम लेने से भयभीत न हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व करते हैं, यदि आप हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आप खुद को कमजोर समझते हैं तो यह सबसे बड़ा पाप है। शक्ति जीवन है तो निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है तो संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है तो द्वेष मृत्यु है। अपने इरादों को मजबूत रखो। लोग जो कहेंगे उन्हें कहने दो। एक दिन वही लोग तुम्हारा गुणगान करेंगे। अपने आप को विस्तार आपको अपने अंदर से करना होगा। तुम्हें कोई नहीं सिखा सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता, कोई दूसरा शिक्षक नहीं है, बल्कि आपकी अपनी आत्मा है। यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में और प्रत्येक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते तो हम खोजने कहा जा सकते हैं। जो अपनी किस्मत पर भरोसा करते हैं वो कायर होते हैं। जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं वो मजबूत होते हैं। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिस पल से मैंने प्रत्येक मानव शरीर के मंदिर में भगवान को बैठे हुए महसूस किया है, उस पल से मैं प्रत्येक मनुष्य के सामने श्रद्धा से खड़ा हूँ और उसमें भगवान को देख रहा हूँ। उस पल में बंधन से मुक्त हो जाता हूँ। वह सब कुछ जो गायब हो जाता है और मैं मुक्त हो जाता हूँ। हम जैसा सोचते हैं बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी ही है। हमारे विचार ही चीजों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। संपूर्ण संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस जरूरत है तो चीजों को सही रोशनी में रखकर देखने की। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ हमारे अंदर है। ये हम ही है जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। कुछ भी ऐसा जो आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे जहर के समान मानकर नकार देना चाहिए। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। धन्य है वो लोग जिनके शरीर दूसरों की सेवा करने में नष्ट हो जाते हैं। जब कोई विचार विशेष रूप से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है तो यह वास्तविक, भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, यह तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक है। महान कार्य के लिए महान त्याग करने पड़ते हैं। यह कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। यह सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। यदि पाप है तो यह एकमात्र पाप है। यह कहना कि आप कमजोर है या अन्य कमजोर है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम सभी को अपने उच्चतम विचारों को जीने के लिए, संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करें और साथ ही आदर्श को सत्य के जितना संभव हो सके बनाने के लिए प्रयास करें। मैंने भगवान से शक्ति मांगी, उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया। बार बार परमेश्वर का नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सत्य कर्म करता है वही धार्मिक है। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान सा लगता है, परंतु आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं लगता है। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, परंतु किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। जब लोग तुम्हें गाली दे तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दम को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। बड़ी योजना की प्राप्ति के लिए कभी भी ऊंची छलांग मत लगाओ। धीरे धीरे शुरू करो, अपनी जमीन बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। संघर्ष करना जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद को कमजोर मान लेना बहुत बड़ा पाप है। यदि आप मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ। यदि आप मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके मन में हूँ। यदि आपके लक्ष्य के मार्ग पर कोई समस्या न आए तो आप यह सुनिश्चित कर ले कि आप गलत रास्ते में तो नहीं जा रहे। दिन में कम से कम एक बार खुद से जरूर बात करें, अन्यथा आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ एक बैठक गवा देंगे।
मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। जो व्यक्ति गरीब और असहाय व्यक्ति के लिए रोता है वही महान आत्मा है, अन्यथा वो दुरात्मा है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव सीमा के आगे से निकल जाओ। हजारों ठोकरें खाने के बाद ही एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है।